लोग क्या कहेंगे दोस्तों। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। आप अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम्स में खुश रहो। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं जो जीवन की अनिश्चितताओं और भाग्य की लीला को और गहराई से उजागर करती है। यह कहानी एक प्राचीन साम्राज्य में रहने वाले एक वृद्ध पुरुष और उसके पुत्र के बारे में है, जो घने वनों से लकड़ी बटोरकर धूल भरी सड़कों पर घूम घूम कर बेचते हुए अपना जीवन यापन करते थे। उसका एक युवा पुत्र था, मजबूत कंधों वाला और सपनों से भरा, जो सेना में भर्ती होने की तैयारी करता था ताकि अपनी गरीबी की जंजीरों को तोड़ सके। दोनों बेहद निर्धन थे। उनकी झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी, जहां हर रात वे थकान से चूर होकर सोते थे, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए अपार मोहब्बत थी। लेकिन वह जो वृद्ध पुरुष था, वह अपनी विचित्र बातों और अपने श्वेत अश्व के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। वृद्ध पुरुष के पास एक अत्यंत मनमोहक श्वेत अश्व था, जिसकी चमकती खाल चांदनी रात की तरह दमकती थी, और पूरे साम्राज्य में आसपास के साम्राज्यों में भी इतना आकर्षक अश्व किसी के पास नहीं था। उस अश्व की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वह कोई साधारण जानवर न होकर कोई दैवीय उपहार हो, जिसके चलते सम्राट भी उस वृद्ध से गहरी जलन रखता था। क्योंकि सम्राट के घुड़साल में सैकड़ों घोड़े थे, लेकिन कोई भी उस श्वेत अश्व की बराबरी नहीं कर सकता था। कई धनाढ्य व्यक्तियों ने उस अश्व को खरीदने का प्रयास किया। वे सोने चांदी के थाल लेकर आते, लेकिन वृद्ध टस से मस न होता। सम्राट ने भी कई बार स्वर्ण मुद्राओं की ऊंची बोली लगाई, अपनी सेना के दूत भेजकर दबाव डाला, लेकिन वृद्ध अडिग रहा। वह वृद्ध हर किसी से यही कहता था कि यह महज अश्व नहीं है, यह मेरे परिवार का एक हिस्सा है, मेरी सांसों का साथी। यह कोई संपदा नहीं है। मैं धन के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। उसकी आवाज में एक गहरा मोह था जो सुनने वालों के दिल को छू जाता। रात्रि का समय हो चुका था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, और वह वृद्ध पुरुष तथा उसका पुत्र दोनों ने साधारण भोजन ग्रहण करने के पश्चात, जो बस रोटी और थोड़ी दाल थी, वह युवक अपनी थकान भरी आंखें बंद कर सो गया। उसके पिता अश्व को चारा देकर उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपने घर के बाहर अपने पुराने बिस्तर पर लेट गए, जहां हवा की सर्दी उनकी हड्डियों को चुभती थी। अगली प्रातः सूरज की पहली किरणों के साथ जब वह वृद्ध पुरुष अस्तबल में अश्व को लेने पहुंचा, तो उसके दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वृद्ध ने देखा कि अश्व अस्तबल में नहीं है। रस्सी टूटी पड़ी थी और चारों ओर सन्नाटा। वृद्ध ने उस अश्व की बहुत खोजबीन की, जंगलों में घंटों भटका, लोगों से पूछताछ भी की। उनकी आंखों में उम्मीद की चिंगारी जलती हुई, लेकिन उसका अश्व कहीं नहीं मिला। वह वृद्ध बेहद व्याकुल हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगता था कि उसका अश्व किसी ने रात्रि में चुरा लिया, शायद कोई चोर या ईर्ष्यालु पड़ोसी। कुछ समय बाद यह समाचार पूरे साम्राज्य में जंगल की अग्नि की भांति फैल गया, हवा के साथ घर घर पहुंचा। कई लोग वहां एकत्र हो गए और चर्चा करने लगे। उनकी आवाजें व्यंग्य से भरी हुईं। हमें पहले से ही झांक था कि किसी दिन अश्व चोरी हो जाएगा। इतना कीमती जानवर एक गरीब के पास क्या कर रहा था? यह वृद्ध पुरुष बहुत निर्धन और दुर्बल है। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा और कमजोर शरीर देखकर ही पता चलता है। वह ऐसे अमूल्य अश्व की सुरक्षा कैसे कर सकता है? उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अश्व के चले जाने का आघात आप सहन नहीं कर सकते। आपको अत्यधिक दुख हुआ है। आपकी आंखों में वह पछतावा साफ दिख रहा है। वह अश्व आपकी एकमात्र कमाई का साधन था। अब आप लकड़ी बेचकर कैसे गुजारा करेंगे? आपका इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है? यदि आप अश्व को पहले ही सम्राट को बेच देते तो आपको अच्छी धनराशि प्राप्त हो जाती और आप अपना वृद्धावस्था आराम से व्यतीत करते, बिना इस दर्द को सहन किए। वृद्ध पुरुष ने किसी की बात पर कोई उत्तर नहीं दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। उसने बस इतना ही कहा, जो कुछ भी है सब ठीक है। सत्य तो सिर्फ इतना है कि अश्व अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था जो सुनने वालों को हैरान कर देता।
इस घटना के लगभग 2 माह बाद एक अंधेरी रात्रि में वह वृद्ध पुरुष अकेला अपने घर के द्वार पर बैठा था, चंद्रमा की रोशनी में खोया हुआ। तभी अचानक रात्रि में अश्व की हिनहिनाहट सुनाई दी और वह लौट आया। अश्व को वापस देखकर वह वृद्ध बेहद प्रसन्न था। उसके चेहरे पर चमक आ गई, आंखें नम हो गईं मोहब्बत से। उसने सोचा कि अश्व चोरी नहीं हुआ था, वह वन में भटक गया था, शायद जंगली रास्तों में खो गया था। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि अश्व के साथ उस प्रजाति के 15 अन्य अश्व भी आ गए थे। उनके शरीर पर जंगली निशान, लेकिन आंखों में वही चमक। फिर अगली प्रातः यह समाचार पूरे साम्राज्य में वनाग्नि की तरह फैलने लगा। लोग दौड़ते हुए आए, लोग एकत्र होने लगे और उस वृद्ध से बोले, आप सही थे, अश्व का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह तो आपके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। देखिए कैसे भाग्य ने आपको अमीर बना दिया। आपके पास अब एक नहीं 15 अन्य अश्व हैं। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है। अब आप राजसी जीवन जी सकते हैं। अब आप अश्वों के व्यापारी बन सकते हैं। बाजारों में आपकी चर्चा होगी। वह वृद्ध शांत रहा, उसकी सांसें स्थिर थीं और बोला, सत्य तो यह है कि अश्व के साथ 15 अन्य अश्व आ गए हैं। जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। उसकी बातों में एक गहन दर्शन छिपा था। उस वृद्ध पुरुष के पुत्र ने जंगली अश्वों को नियंत्रित करना सीखना प्रारंभ किया। वह घंटों मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन अश्व जंगली थे, उनकी आंखों में विद्रोह था, तो शीघ्र नियंत्रित नहीं हो रहे थे। लेकिन मात्र 3 दिनों के बाद युवक जंगली अश्व पर सवार होकर अश्व को वश में करने का प्रयास कर रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी, पर अचानक वह अश्व से नीचे गिर पड़ा, जमीन पर धड़ाम से, और उसे गंभीर चोटें लगीं तथा उसके पैर की हड्डियां टूट गईं। दर्द इतना तेज कि उसकी चीख आसमान चीर रही थी। वृद्ध ने देखा कि उसका पुत्र नीचे गिरा पड़ा है और दर्द से कराह रहा है। उसका दिल टूट गया, लेकिन वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। फिर कुछ लोग उसे वैद्य के पास ले गए, जहां जड़ी बूटियों की महक फैली हुई थी। लोग फिर एकत्र हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरी घटनाएं घटी हैं। यह दर्द देखकर हमारा दिल पसीज रहा है। 15 अश्व मिलना कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि शाप था। देखिए कैसे आपके जीवन को और अंधकारमय बना दिया। आपके एकमात्र पुत्र का पैर टूट चुका है। अब उसकी विवाह कैसे होगा? वह कैसे चलेगा? निर्धन व्यक्ति बदकिस्मत है। भाग्य ने आपको क्यों चुना? लेकिन वह वृद्ध पुरुष लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसकी आंखों में वही शांति थी। उस वृद्ध ने कहा, सत्य तो यह है कि पुत्र ने एक पैर खो दिया है। यह भी सत्य है कि अब मुझे उसके वृद्धावस्था में उसकी सहायता करनी होगी। लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। उसकी बातों में न्याय की एक चिंगारी थी जो अंधेरे में चमक रही थी। कुछ समय बाद सम्राट के पड़ोसी शत्रुओं ने एक विशाल सेना के साथ साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। तलवारों की झनकार और घोड़ों की दौड़ से धरती कांप रही थी। सम्राट को अपनी सेना को तैयार करने का भी अवसर नहीं मिला। सब कुछ अचानक था। सम्राट की सेना अचानक हुए आक्रमण के कारण कमजोर पड़ने लगी, इसलिए साम्राज्य के सभी युवकों को अनिच्छापूर्वक जबरन सेना में भर्ती कर लिया गया। वे रोते बिलखते जाते थे। सम्राट और उसकी प्रजा युद्ध में शत्रु का मुकाबला कर रहे थे। खून की नदियां बह रही थीं। और दूसरी ओर लेकिन उस वृद्ध पुरुष का पुत्र बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था। उसका टूटा पैर अब उसकी ढाल बन गया। लोग रोते हुए आंसुओं से भीगे चेहरे लेकर वृद्ध के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके पुत्र का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद सिद्ध हुआ है। देखिए कैसे मौत से बचा लिया। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम सभी बहुत व्याकुल हैं। हमारे दिल में पछतावा है कि हमने पहले क्यों नहीं समझा। हमारे बच्चे अब चले गए हैं। हमें नहीं पता कि वे युद्ध से लौटेंगे या नहीं। शायद उनकी हंसी हम कभी न सुने। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में समान रहते हैं। आपकी आंखों में कभी उदासी नहीं आती, लेकिन आप यह कैसे कर लेते हैं? वृद्ध पुरुष ने कहा, सबसे पहले सत्य को समझो, उसे गहराई से महसूस करो। सत्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पुत्र मातृभूमि की रक्षा करने गए हैं। उनके कंधों पर देश का भार है। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। भाग्य की यह लीला रहस्यमयी है। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य,
कोई नहीं जानता, समय ही बताएगा। वह आगे बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप व्याकुल होते रहेंगे। आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। भाग्य की चिंता क्यों करनी है? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करें। हर पल को जियो जैसे वह आखिरी हो। लाभ, हानि, भाग्य, यह जीवन के छोटे छोटे अंश हैं, जैसे समुद्र में लहरें। जिस तरह आप एक पंक्ति पढ़कर पूरी पुस्तक नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और व्यर्थ निर्णय देकर व्याकुल हो जाते हैं, खुद को दर्द देते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान क्षण में रहें, उसकी सुंदरता को महसूस करें। जीवन इसी वर्तमान में है। प्रसन्न रहें और अपना कर्म करते रहें, बिना रुके, बिना डरे। आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। भले ही वे आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हों, उनकी बातें हवा की तरह उड़ जाती हैं। यदि आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आपका मन स्वयं बेचैन होने लगता है, शांति खो जाती है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो आपको सदैव आंतरिक प्रसन्नता प्रदान करेगा, वह खुशी जो अंदर से चमकती है। वृद्ध पुरुष के शब्दों ने लोगों को चिंतन करने पर विवश कर दिया। उनकी आंखों में एक नई रोशनी जगी। शायद वृद्ध सही था, उसकी बातों में जीवन का सार छिपा था। लोगों को अपने पुत्रों की चिंता तो थी ही, वह दर्द उनके सीने में चुभ रहा था, लेकिन अब उन्हें यह आशा भी थी कि वे युद्ध जीतकर अवश्य लौटेंगे। उनकी हंसी फिर गूंजेगी। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से घटित होती है और अच्छे या बुरे निर्णय समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे मौसम बदलता है। सबसे आवश्यक है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना, क्योंकि यही जीवन का असली न्याय है। और उसके बाद लगभग 2 दिनों बाद सम्राट यह युद्ध जीत गया। लेकिन उस युद्ध में अनेक सैनिक और वे युवक घायल हो चुके थे। उनके शरीर पर जख्मों की कहानियां थीं। सब लोग उन्हें लौटते देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे। गांव में उत्सव जैसा माहौल था और वह वृद्ध पुरुष तथा उसका पुत्र दोनों वर्तमान में आराम से जीने लगे, एक दूसरे का सहारा बनकर, भाग्य की लीला को मुस्कुराकर स्वीकारते हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं, उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम्स में खुश रहो। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका लाभ है, उस बात का अपने मस्तिष्क के आधार पर सही निर्णय लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और। इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस पोस्ट से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की पोस्ट पसंद आई होगी, तो इस पोस्ट को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है।